एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें जियाफिन को दिखाया था, जो कि यहाँ पर मास्टर लिली को बोला है मैं यहाँ पर अब वैसा नहीं हूँ जैसे मैं यहाँ पर पहले था। मास्टर लिली अपने मन में सोचता है ये लड़का यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, मुझे यहाँ पर जल्दी से निकलना होगा। और फिर मास्टर लिली वहाँ से जाने लगते, तभी यहाँ पर उसका डिसाइबल के पीछे जाते हुए बोलता है यंग मास्टर आप मेरे वास्ते रुको। मास्टर लिली बोलते हैं बेवकूफ तुम मेरा पीछा मत करो। उन लोगों को भागता हुआ देखकर वहाँ पर जियाफिन खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर लिनियो बोलती है वाह यंग मास्टर तुम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। तभी जियाफिन लिनियो के सर पे अपने हाथ से मारता है और बोलता है मैं यहाँ पर पहले जैसा नहीं रहा, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ। ये सुनकर लिनियो बोलती है मास्टर अभी आपने जो कहा मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर वो अपनी मुंडी इधर उधर हिलाते हुए बोलते खैर छोड़ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तभी लिनियो बोलती है यंग मास्टर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी मेडिसिन लाऊंगी जो कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनियो दरवाजे को नॉक करती है। तभी यहाँ पर जियाफिन बोलता है तुम अंदर आ जाओ प्लीज। लिनियो अंदर आती है और बोलते यंग मास्टर मैंने यहाँ पर आपकी मेडिसिन को ला लिया है। तभी यहाँ पर जियाफिन खड़ा हुआ है और बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के बारे में कुछ पता चला। तभी यहाँ पर उसे लिनियो कहती है हाँ यहाँ पर आपके ग्रैंडफादर बहुत ही जल्दी वापस आने वाले हैं। जियाफिन वहाँ पर सोचते हुए बोलते हैं यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले अभी तक दोनों जितनी भी बार कहीं पर भी गए वो यहाँ पर से जल्दी वापस आ गए थे। लिनियो जॉफिन को बोलती है आपके ग्रैंडफादर यहाँ पर एक मेडिकल सेज वैली को गए हैं मेडिसिन के लिए, और वहाँ के लोग आपके ग्रैंडफादर से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और वहाँ पर के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके ग्रैंडफादर के ऊपर उंगली भी उठा सके। तभी लिनियो कहती है अरे नहीं यहाँ पर मुझे तो आपके ग्रैंडफादर ने ये सब आपको बताने से मना किया था। ये सुनकर जियाफिन बोलता है मेडिकल सेज वैली, मगर एक मिनट यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर ने ये वादा किया था कि वो कभी भी मेडिकल सेज वैली में नहीं जाएंगे। और फिर हमें आधे महीने पहले का सीन दिखाया था जहाँ पर स्पिरिचुअल रियल्म ऑफ ड्रैगन एंड टाइगर यू स्टेट के सेक्ट में ओपन हुआ था। फिर वहाँ पर यू स्टेट में ऐसे बहुत सारे बंदे आए थे जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे और वो लोग अलग से एक अपने लिए स्पेशल सीन ढूंढ रहे थे। तभी हमें वहाँ पर दिखाया था वहाँ पर जियाफेंग के मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर वहाँ पर जियाफेंग बोलता है मैंने तो यहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, यानी ये भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं जब यहाँ पर अपनी स्पेशल सील को ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पर मेरे पर कोई अटैक कर देगा इस तरह। जिसने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया वो एक अच्छी जगह पर छुप गया था और फिर वहाँ पर मेरी पूरी सील लॉस्ट हो गई यानी घूम गई। और फिर मुझे वहाँ पर पता चला मेरे ऊपर जिसने अटैक किया वो वहाँ पर यू स्टेट का थर्ड प्रिंस था और उसने वहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करते मुझे वहाँ पर घायल कर दिया, जिससे वहाँ पर बेहोश हो गया था। और फिर मुझे वहाँ पर रॉयल फैमिली के लोगों ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि मैंने वहाँ पर उनके चार्ज को ऑफेंड किया था। और जब वहाँ पर मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खतरे में आ चुकी थी और फिर मेरे ग्रैंडफादर ने वहाँ पर मुझे बचाने के लिए उस प्रिंस के सामने झुके और कहे प्लीज आप हमारे लिए यहाँ पर थोड़ी दया दिखाए और फिर यहाँ पर आप मेरे ग्रैंडसन को छोड़ दीजिए। तभी यहाँ पर प्रिंस के पीछे खड़े हुए बंदे वहाँ पर हंसते हुए बोलते ये देखो यहाँ पर लिन जिनहॉन जो कि वहाँ पर का एक लीडर है वो यहाँ पर हमारे सामने झुक गया। दूसरा बंदा बोलता है इस बात के लिए वहाँ पर लिन फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा बेशर्मिंदा हो गए। तभी थर्ड प्रिंस जाते हुए कहते हैं जबकि तुमने यहाँ पर मुझसे रहम की भीख मांगे तो मैं यहाँ पर तुम्हारे इस ग्रैंडसन को छोड़ दे रहा हूँ। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पर जियाफिन बोलते हैं मेरी वजह से यहाँ पर मेरे ग्रैंडफा अपने घुटनों पर टिक गए थे और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर अपने उस हाथ को तोड़ देंगे, जबकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। जियाफिन अपने हाथ गुस्से में जम से मोड़ लेते हैं और फिर बोलते ग्रैंडफादर आप लोगों के साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया मैं उनका बदला जरूर लूंगा। ये देखकर लिनियो बोलते हैं यंग मास्टर प्लीज आप चिंता मत करो, हमारे ओल्ड मास्टर एक कल्टिवेटर है जो कि अपनी ह्यूमन रियल्म की लेवल पर है और फिर वो वहाँ पर ठीक होंगे। ये सुनकर जियाफिन कहता है ठीक है और फिर वहाँ पर लिनियो के पास देते हैं और कहता है जब तक यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर वापस नहीं आएंगे हम लोग यहाँ पर उनका वेट करेंगे। तभी उसे लिनियो कहते हैं यंग मास्टर अब यहाँ पर रेस्ट कर लो क्योंकि अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ। और फिर इतना बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है। लिनियो के वहाँ से जाने के बाद जियाफिन वहाँ पर एक कुर्सी पे बैठा होता है और बोलता है जैसे अब यहाँ पर मेरी पूरी पावर रिकवर होगी मैं उन सभी लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों ने मुझे और मेरे ग्रैंडफादर को यहाँ पर दुख दिया है। तभी जियाफिन वहाँ पर एकदम शौक है और फिर वो कहता है यहाँ पर इस हाइशियन कंट्री में हमारा लिन क्लैन पूरे 4 मेजर क्लैंस में से एक है। और फिर वो अपने हाथ में वो उस मेडिसिन के कटोरे को ले लेता है और फिर वहाँ पर उससे देखते हुए बताए यहाँ पर इस मेडिसिन को जो भी फार्मासिस्ट ने बनाई है सच में बहुत ही लो क्वालिटी की है। तभी जियाफिन के हाथ जैसे वहाँ पर एक कबर्ड को लगता है तभी उसके कबर्ड का एक इलेक्ट्रिक टुकड़ा जियाफिन के हाथ में आता है, जिससे देखते हुए जियाफिन बोलता है अब मेरे यहाँ पर स्पेशल एनर्जी के पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, यहाँ पर ये लकड़ी इतनी जल्दी कैसे टूट गई। जियाफिन यहाँ पर उसी कबर्ड को छीते हुए बोलता है क्या होगा यहाँ पर अगर इसी तरह मैं अपनी यहाँ पर इस पावर्स को डिवर करूंगा यानी इकट्ठा करूंगा। तभी जियाफिन का हाथ जैसे यहाँ पर उस कबर्ड के ऊपर रहता है तभी यहाँ पर जियाफिन कहता है यहाँ पर ये काम क्यों नहीं कर रहा। और फिर यहाँ पर जियाफिन सोचने लगता है मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर किसी भी एक ही चीज को एक ही बार ऑब्जर्व कर सकता हूँ जो भी हो यहाँ पर मुझे, मगर कोई भी चीज ज्यादा लेने से अच्छा मुझे यहाँ पर महंगी चीज लेना पसंद है। जियाफिन अपने हाथ में एक एरो ले लेते हैं और फिर वो कहता है ठीक है चलो मैं यहाँ पर इस मटेरियल के स्पेशल मटेरियल को ऑब्जर्व करूंगा जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पूरे 5 एलिमेंट्स की स्पेशल एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर पाऊंगा। और फिर वो वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते बोलता है यहाँ पर जितने भी स्पेशल मटेरियल है जो भी यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी के मैं उन लोगों को आसानी से ऑब्जर्व कर सकूंगा। और फिर वो वहाँ पर अपने उसी प्रोसेस को चालू रखता है। जियाफिन कहता है मेरी पावर्स तो मुझे यहाँ पर स्काई डिवरिंग बीस्ट की तरह लग रही है जो कि यहाँ पर किसी भी चीज को आसानी से इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो वहाँ पर उन सभी को ऑब्जर्व करते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर कहता है क्या मैं यहाँ पर स्काई डिवरिंग बीस्ट के बोन बल को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लूँ। जियाफिन वहीं पर बैठ जाता है और फिर बोलता है यहाँ पर मेरे पास फिर से और एक चांस है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को फिर से हासिल कर सकता हूँ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर और फिर जियाफिन वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है तभी वहाँ पर जियाफिन अपनी आंखें खुलता है और मुस्कुराते हुए बोलता है मैंने यहाँ पर सच में कल्टीवेशन के प्रोसेस को पूरा कर लिया है और मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट स्टेज से यहाँ पर डायरेक्ट 4th स्टेज पे पहुंच चुका हूँ वो भी कुछ घंटों में ही। जियाफिन कहता है मैं यहाँ पर इसे लॉर्ड रेल्म के अंदर ऐसा प्रोग्रेस बना चुका हूँ जिसे यहाँ पर अब कोई भी आसानी से नहीं भूल सकता। तभी यहाँ पर जियाफिन के पेट में से आवाज आती है और फिर हमें नेक्स्ट सीन आधे घंटे बाद लिन मेंशन
एनिमेशन के अंदर कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लीन कैंटीन के बारे में दिखाया था। लीन कैंटीन एक ऐसी जगह है जहाँ पर लीन क्लैन के कोई भी डिसेबल तो आसानी से यहाँ पर किसी भी स्पेशल बीस्ट का मीट और ब्लड मिल जाएगा, वो भी साथ में स्पेशल एनर्जी के साथ। तभी हमें वहाँ पर कैंटीन के अंदर का सीन दिखाया था, जहाँ पर अपना जियाफिंग बहुत ही तेजी से खाना अपने दोनों हाथों से खा रहा होता है और फिर वो वहाँ पर कहता है, जबकि मैं यहाँ पर अपनी डिवरिंग डेंटेन की पावर्स को यूज करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के वास्ते अपनी कल्टिवेशन पूरी कर रहा था। तभी मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा भूख लगी है। तभी मैं पीछे खड़े हुए डिसेबल से है, तुम यहाँ पर इस लड़की को देखो जो कि यहाँ पर खाना खा रहा है। दूसरा बंदा जियाफिंग को बोलता है ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ पर इस जगह के काबिल नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर आके खाना नहीं खाना चाहिए। और फिर वहाँ के डिसेबल बहुत ज़्यादा घबराए थे, क्योंकि वहाँ पर जियाफिंग ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया होता है। तभी यहाँ पर एक डिसेबल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर वो बोलता है तुमने यहाँ पर स्पेशल बीस्ट का बहुत ज़्यादा मीट वेस्ट किया है यहाँ पर। तभी से जियाफिंग बोलता है तुम यहाँ पर अपने काम से मतलब रखो। जियाफिंग उस बंदे को बोलते हैं यहाँ पर इस कैंटीन के अंदर यहाँ पर पूरे हर एक इंडियन डिसेबल को ये राइट है कि वो यहाँ पर कुछ भी खा सकता है, और मैं तो यहाँ पर बहुत ही दिनों से घायल था, यानी इंजर्ड हो गया था। मैं यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ मिस किया मैं वो सब चीज़ें यहाँ पर फिर से खाऊंगा। तो ये बंदा बोला तुम वहाँ पर मिस कर दिए तो हमारी इसमें क्या गलती है, तो तुम यहाँ पर अब क्यों आए हो। उसके पीछे का मोटा बंदा चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा। और फिर वो वहाँ पर लियान हू को देखते हुए हंसता है, क्योंकि वो वहाँ पर लियान हू का साथी होता है। तभी लियान हू कहता है तुम यहाँ पर जियाफिंग हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ, मगर यहाँ पर तुम्हारी डेंटिन तो ब्रोक हो चुकी थी, अब तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी कल्टिवेशन बेस नहीं है, और फिर यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इस क्लैन के अंदर यहाँ पर कैंटीन के अंदर किसी भी चीज को एंजॉय कर सको। ये सुनकर जियाफिंग हंसते हुए बोलता है लिन हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरे से क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर लिन हूँ घबराया तो फिर वो बोलता है अब तुम यहाँ पर बातें बनाना बंद करो, यहाँ पर तुम्हारी डेंटिन ब्रोक हो चुके तो तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। ये सुनकर जियाफिंग एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फिर अपने हाथ को वहाँ पर टेबल के ऊपर जम से मार देता है। ये देखकर लिनू बोलता है तुम यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों इतरा रहे हो। तभी यहाँ पर उसे जियाफिंग कहता है तुम लोग यहाँ पर मेरे गिफ्ट से डर रहे हो क्या, यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जियाफिंग बोलता है जबकि मेरे यहाँ पर डेंटिन डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब यहाँ पर मेरे पास अपनी कल्टिवेशन बेस भी नहीं है। अच्छा हुआ तो तुम लोगों ने यहाँ पर अपना असली रंग दिखा दिया, तुम्हारे इसी बंदों की वजह से हमारा लीन क्लैन यहाँ पर हमेशा शर्मिंदा होता है। ये सुनकर लिनू कहता है तुम यहाँ पर बकवास बातें करना बंद करो, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा कमजोर हो, जैसे कि यहाँ पर एक बिल्ली कमजोर होती है तुम उसी तरह हो, और तुम यहाँ पर लीन क्लैन के अंदर ट्रू बॉर्न नहीं हुए हो, और तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर लिन ली के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। ये सुनकर जियाफिंग बोलता है मैंने तो तुम्हें यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्रेडिट दे दिया है। अच्छा तो मैं यहाँ पर अब समझा कि तुम यहाँ पर अपने यंग मास्टर को इंप्रेस करना चाहते हो किसी भी तरह। सुनकर वहाँ पर सारे बंदे एकदम चुप हो जाते हैं। जियाफिंग अपना चाय का कप अपने हाथ में लेते हुए बोलता है मैं यहाँ पर तुम लोग जैसा नहीं हूँ, यहाँ पर एक डॉग तो दूसरे डॉग के जैसे सेम नहीं रहता है ना। ये सुनकर लिनू अपनी तलवार निकाल लेता है, फिर कहता है तुम तो वो कमजोर हो जिसके पास अपनी डेंटिन भी ब्रोक हो चुकी है, और आज मैं तुम्हें यहाँ पर हेलमेट भेजूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ पर जियाफिंग की तरफ अपनी तलवार लेते हुए तेजी से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम यहाँ पर हेलमेट जाओ। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। और हाँ गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। गाइस आप लोग जो स्क्रीन पे चैनल दिख रही है मेरा सेकंड चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब करना।